है। इनपुट डिवाइसेस वगैरह पढ़े, अब आउटपुट डिवाइसेस है। आउटपुट डिवाइसेस के अंदर प्रोजेक्टर्स आ जाते हैं। प्रोजेक्टर भी क्या है, आउटपुट डिवाइसेस है, ठीक है। ये हमें कोई आउटकम, कोई रिजल्ट जो है वो शो करते हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्टर आर यूज व्हेन यू हैव अ लार्ज ऑडियंस दैट कैन बी अकोमोडेटेड अराउंड अ कंप्यूटर मॉनिटर, ठीक है। वैसे तो ये होता है कि थोड़े से लोग हैं तो हमने लैपटॉप पे कर लिया कि 2 लोग हैं, लेकिन जब ऑडियंस ज्यादा है, आपने ज्यादा गैदरिंग के अंदर कोई इंफॉर्मेशन शेयर कर लिए तो हम प्रोजेक्टर वगैरह यूज कर देते हैं, ठीक है। जैसे क्लास में लेक्चर देना होता है तो प्रोजेक्टर यूज कर लेते हैं ज्यादा ऑडियंस के लिए। तो ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। कौन कौन से प्रोजेक्टर है आपके पास? CRT है, कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। ये पुराने जमाने के, जैसे हमारे टीवी होते थे ना, बहुत पुराने जमाने के, वो बड़े बड़े से और पीछे से ऐसे लॉन्ग शेप के, ये उस टाइप के होते हैं CRT, ठीक है, कैथोड रे ट्यूब। नेक्स्ट वन इज LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले पैनल, ठीक है, जो आजकल मोस्टली चल रहे हैं हमारे स्टैंड अलोन LCD प्रोजेक्टर है, ठीक है। ये बिल्कुल मिनिमाइज साइज के होते हैं, ऑन ट्रेवल आप इनको साथ में यूज कर सकते हैं। लाइट वेट प्रोजेक्टर, ये भी हमारे पास यूज होते हैं, इनको बारी बारी देख लेते हैं। CRT प्रोजेक्टर कौन सा है? CRT आर कंपेटिबल विद द आउटपुट ऑफ मोस्ट कंप्यूटर एज वेल एज टेलीविजन, ठीक है। जो हमारे पुराने कंप्यूटर सिस्टम है, PC है, या फिर जो टीवी वगैरह है, उनके साथ मोस्टली जो है ये वाला यूज कर दिए जाते हैं। LCD के अंदर क्या है? आर पोर्टेबल डिवाइस दैट आर पॉपुलर फॉर ऑन द रोड प्रेजेंटेशन, ठीक है। ऑन द रोड आपने यूज करना है तो LCD प्रोजेक्टर जो है आप इसको यूज करते हैं। लाइट वेव प्रोजेक्टर जो है ये LCD वाला ही है, लिक्विड क्रिस्टल टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, ठीक है, लेकिन ये उससे ज्यादा ब्राइट और इसके कलर जो है मोर सैचुरेटेड होते हैं, ठीक है। मीन ज्यादा अच्छी वाली इसकी जो है प्रोजेक्शन होती है स्क्रीन के ऊपर। इनका साइज सेम ही होता है? साइज किसका? इन प्रोजेक्टर का, CRT LCD प्रोजेक्टर, ये नहीं, इनका डिफरेंट साइज भी हो सेम ही सकता होता है? है, डिफरेंट भी हो सकता है। अगर ये आपको कह रहे हैं कि ऑन द रोड है, तो फिर ये है कि उसके साइज के अंदर भी डिफरेंट होगा, तभी आप उसको लेके जा सकते हैं, ठीक है। छोटी सी LCD लगी होगी, मेरे ख्याल में इनका साइज हो सकता है, लेकिन साइज का कंफर्म नहीं है। ओके मैम। लेकिन इसको कर लेते हैं, अभी थोड़ी देर बाद इसको कर लेते हैं। मेरे ख्याल में स्क्रीन का साइज ये आपको डिफरेंट बता रहे हैं, लेकिन प्रोजेक्टर का ये सेम बता रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ी सी कंफ्यूजन, इसको भी करते हैं रिजॉल्व थोड़ा आगे जाके। ओके मैम। प्रिंटर, 2 तरह के प्रिंटर है। प्रिंटर भी हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस है, ठीक है। एक लेजर प्रिंटर है, इंजेक्ट प्रिंटर, इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं। लेजर प्रिंटर कौन सा होता है? ऑफर हायर प्रिंट क्वालिटी, लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट बट हायर इनिशियल कॉस्ट, ठीक है। जो लेजर प्रिंटर है वो हमारे पास कॉस्टली होते हैं। जब इनिशियल कॉस्ट हायर है, मीन जब हम उसको परचेज करते हैं तो ये हमें एक्सपेंसिव मिलते हैं, लेकिन उसके बाद उनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होती है, ठीक है। उसको फिर इतना मेंटेन नहीं करना पड़ता, एक ही दफा खर्चा करना पड़ता है, लेकिन इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी जो है वो बड़ी अच्छी होती है। इंजेक्ट प्रिंटर होते हैं जो कि इंक को जो है स्प्रेड करते हैं आपके पेज के ऊपर, या इंक को जो है इंजेक्ट करते हैं, टच करते हैं आपकी पेज के ऊपर, और फिर वो प्रिंटिंग होती है, ठीक है। आर कंपैरेटिवली चीपर देन द लेजर प्रिंटर बट रिक्वायर हायर मेंटेनेंस, ठीक है। मतलब इसको खरीदते टाइम इनिशियल कॉस्ट इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन बाद में प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, फिर मेंटेनेंस कॉस्ट उससे भी ज्यादा लग जाती है, ठीक है। कलर प्रिंटर हैव बिकम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट, ठीक है। तो प्रिंटर जो है बड़ा इंपॉर्टेंटली यूज हो रहा है। सॉफ्टवेयर कौन से यूज होते हैं? मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर टेल्स द हार्डवेयर व्हाट टू डू, ठीक है। सॉफ्टवेयर मल्टीमीडिया हो या कोई भी सॉफ्टवेयर हो, उसका काम ही यही होता है हार्डवेयर को बताना कि किस तरह से एक्शन परफॉर्म करना, ठीक है। टेक्स्ट, इमेज, साउंड, ऑडियो, वीडियो, सारी चीजें जो है ये मल्टीमीडिया के अंदर आ जाती है। कैप्चरिंग इमेज, ट्रांसलेटिंग बिटवीन फाइल्स फॉर्मेट, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या काम करता है? आपकी इमेज को कैप्चर कर सकता है, डिफरेंट फाइल्स के दरमियान फॉर्मेट एक्सचेंज कर सकता है। मीन्स आपने फाइल एक बनाई है, आप उसकी एक्सटेंशन चेंज कर देते हैं, उसका फॉर्मेट चेंज कर देते हैं, ये भी सॉफ्टवेयर होता है, तब भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी उसके अलावा एडिटिंग कर सकते हैं, कोई रिसोर्स है उसके अंदर, या फिर और भी आपकी ऐप है, जो भी चीज़ें उसके अंदर एडिटिंग कर सकते हैं आप, वॉइस के अंदर, ऑडियोज के अंदर, टेक्स्ट के अंदर, वीडियोज के अंदर, इमेजेस के अंदर, हर चीज़ के अंदर कर सकते हैं। उसके अलावा नीचे जो है नेम दिए गए कुछ सॉफ्टवेयर के, फोटोशॉप है, साउंड फोर है, प्रीमियर है, गिफ एनिमेटर है, ये सारे जो है मल्टीमीडिया के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, ठीक है। मोस्टली आप लोगों ने शायद फोटोशॉप को यूज किया हो, बड़ा पॉपुलर है। मल्टीमीडिया ऑथरिंग, अच्छा, उसके अंदर आ जाता है मैक्रोमीडिया डायरेक्टर और फ्लैश।
अब ऑथरिंग क्या होता है? ऑथरिंग टूल्स होते हैं, ऑथरिंग सॉफ्टवेयर होते हैं। इनका क्या काम होता है? मल्टीमीडिया कंपोनेंट्स हैं आपके पास टेक्स्ट पड़ा है, ऑडियो पड़ा है, वीडियो पड़ा है, सारी चीजें पड़ी हुई हैं, लेकिन उनको कोई फायदा नहीं है, कुछ काम नहीं हो रहा। अब ऑथरिंग जो टूल है, सॉफ्टवेयर, वो स्पेसिफिक इसीलिए यूज होते हैं कि उन सारे कंपोनेंट्स को लेके उनको ज्वाइन करवाना, उनको अलाइनमेंट करवाना, एक्चुअल में उसको प्रोजेक्ट की शेप के अंदर लेके आना, ठीक है, और उनके दरमियान फ्लो जो है वो क्रिएट करना, ठीक है। तो मल्टीमीडिया बनाने के लिए जो है सारे कंपोनेंट्स जो हैं, लेकिन उनके दरमियान जो वर्किंग प्रोसेस है वो सारी ऑथरिंग टूल जो है वो करता है। वो बता रहे हैं कि मैक्रोमीडिया डायरेक्टर और फ्लैश यूज होता है, उसके अलावा भी बहुत सारे हैं। अच्छा, डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर हैं, कौन कौन से हो सकते हैं? टेक्स्ट बेस्ड एडिटिंग टूल्स हैं, ग्राफिक टूल्स हैं, ठीक है। अब ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं मल्टीमीडिया के, टेक्स्ट है तो टेक्स्ट बेस के लिए अलग से टूल है आपके पास जो टेक्स्ट के ऊपर काम करते हैं। ग्राफिकल टूल्स हैं, उन ग्राफिक्स के ऊपर काम करने के लिए, साउंड के लिए अलग से है, एनिमेशन, वीडियोस, इन सब के लिए जो है वो अलग अलग से टूल हैं, ठीक है, काम करने के लिए। अब यहाँ पे क्या है? सॉफ्टवेयर आल्सो कॉल्ड अ प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन दिया गया। सॉफ्टवेयर आल्सो कॉल्ड अ प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर क्या होता है? सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं, प्रोग्राम्स होता है, इज अ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि ये बताती हैं कि कंप्यूटर ने किस तरह से और क्या काम करना है। यूजर इंटरफेस विद द प्रोग्राम थ्रू इट्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस व्हिच कंटेन एन ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड द आइकन, ग्राफिक्स मेन्यू, ठीक है। हमारा क्या होता है? कोई भी सिस्टम है, प्रोजेक्ट है, उसका एक इंटरफेस होता है, ठीक है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस उसको हम कहते हैं जिसके ऊपर ग्राफिक्स हो, जिसके ऊपर आइकन्स हो, मेन्यूज हो, टेक्स्ट हो, जिसके ऊपर क्लिक करके हम लोग जो काम कर सकें, जिस कोई काम करने के लिए हमें कोई कमांड टाइप ना करनी पड़े, ठीक है। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ये सामने एक शो किया गया, ठीक है। दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ये आपको पता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? जो आपके सिस्टम को ओवरऑल कंट्रोल करते हैं, ठीक है, जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ये वाली पुरानी बात है, इस वजह से जरा इनको मैं गो थ्रू कर रही हूँ, ठीक है। हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? जो ओवरऑल हमारे पूरे सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, मेंटेन करते हैं। जैसे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया विंडोज, अगर विंडोज ना हो तो आगे हम कंप्यूटर के ऊपर कोई काम नहीं कर सकते। उसके अलावा यूटिलिटीज प्रोग्राम, ये भी हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। इसके अंदर आ जाता है डिस्क फ्रेगमेंटर, आ जाता है एंटीवायरस, आ जाते हैं स्कैनर, आ जाते हैं आपके कंपाइलर, इंटरप्रेटर, वो सारे जो हैं वो वाले इसके अंदर आ जाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर कौन से आ जाते हैं कि एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करवाने के लिए जो हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। जैसे जैसे ऑफिस है, पावर पॉइंट है, वर्ड है, कोई भी टास्क हमने परफॉर्म करना है, एक पैराग्राफ लिखना है, तो उसके लिए वर्ड का सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। कोई हमने वीडियो चलानी है तो स्पेसिफिक वीडियो के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हर एक स्मॉल स्पेसिफिक टास्क के लिए सेपरेट जो सॉफ्टवेयर यूज होगा वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। डिफरेंट यहाँ पे सॉफ्टवेयर के नेम बताए हुए हैं। बिजनेस सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर आ जाते हैं आपके पास अकाउंटिंग और स्टॉक के लिए आ जाते हैं सॉफ्टवेयर, ठीक है। ग्राफिक और मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, जिनका काम क्या है? फोटो एडिटिंग, ऑथरिंग टूल्स, मूवी प्लेयर। होम और पर्सनल एजुकेशन के लिए कोर्सवेयर आ जाते हैं। कम्युनिकेशन के लिए आपके याहू, एमएसएन, मैसेंजर वगैरह आ जाते हैं। वेब ऐप के लिए आ जाते हैं मे बैंक टू यू और वेब बेस्ड ईमेल, या फिर और भी डिफरेंट एप्लीकेशन आ जाते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर है। वर्ड प्रोसेसर क्या है? ठीक है, वर्ड प्रोसेसर टेक्स्ट बेस्ड एडिटिंग टूल, ठीक है। अब हमने पीछे पढ़े थे कि डिफरेंट टाइप के जो टूल है टेक्स्ट बेस्ड है, ऑडियो वीडियो है, तो वो उनके लिए पढ़े हैं हम लोग, ठीक है। टेक्स्ट बेस्ड एडिटिंग टूल, वर्ड प्रोसेसर जो है, वर्ड प्रोसेसर क्या है? जो हम MS ऑफिस में से वर्ड जो है इंस्टॉल करते हैं और उसके ऊपर टाइप करते हैं, ठीक है, टाइपिंग के लिए यूज होता है। आर अ पावरफुल एप्लीकेशन दैट इंक्लूड स्पेल चेकर, टेबल फॉर्मेटर, थिसॉरस एंड प्री बिल्ट टेम्पलेट्स फॉर कॉमनली यूज डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। कौन कौन से? इसके अलावा भी बहुत सारे काम जो हैं वर्ड के ऊपर हो जाते हैं। स्पेल चेकिंग होती है, हमारी ग्रामर चेकिंग होती है, और कोई हमारे उसके अलावा जो स्पेस का प्रॉब्लम होता है, जब इशू होता है, वो आ जाता है। टेबल हम बनाते हैं, मीनिंग्स हम सिनोनिम्स एंड टोनिम्स वो चेक कर लेते हैं, ठीक है।
डिफरेंट फॉर्मेट टेम्पलेट्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं, वो सारे यहाँ पे बात करें, ठीक है। आर यूज फॉर क्रिएटिंग प्रोजेक्ट, लेटर, इनवॉइसेस, स्टोरी बोर्ड, डॉक्यूमेंट्स, कोई भी चीज हम बनाने के लिए उसको यूज कर लेते हैं, ठीक है। अलाउ एम्बेडेड इन मल्टीमीडिया एलिमेंट्स। Microsoft Word and WordPerfect are the word processor often come bundle in a office suite, ठीक है। तो ये सारे कौन से हैं, ये सारे वही वाली पुरानी वाली बातें हैं। ये वर्ड के ऊपर हम क्या काम कर लेते हैं, ये जो है हमें बाय डिफॉल्ट ऑफिस के अंदर मिल रहा होता है वर्ड, इसके ऊपर हम टाइप कर लेते हैं, लेटर बना लेते हैं, इनवॉइसेस वगैरह बना लेते हैं। OCR, ठीक है। अच्छा, टेक्स्ट के ऊपर काम हो रहा है तो OCR इसके अंदर आएगा। OCR का मैंने आपको बताया था क्या होता है कि आपके टेक्स्ट को जो है देखता है, उसको कन्वर्ट करता है ASCII के अंदर और उसको जो है कन्वर्टेबल एडिटेबल फॉर्म के अंदर आपको दे देता है, ठीक है। कन्वर्ट बिट मैप कैरेक्टर इनटू इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉग्नाइज ASCII टेक्स्ट, मेक यूजेस ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड एक्सपर्ट सिस्टम एल्गोरिथम, ठीक है। मेक्स यूज ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड एक्सपर्ट सिस्टम एल्गोरिथम, ठीक है, उसके अंदर भी यूज हो जाता है साथ में। इज अ वेरी एक्यूरेट एंड सेव टाइम एंड एफर्ट। इसमें है कोई काम, मतलब बात है कोई पूछने वाली? चलिए आगे चलते हैं। ग्राफिकल टूल्स के अंदर हमारे पास आ जाते हैं 3D मॉडलिंग आ जाती है, पेंटिंग ड्राइंग टूल आ जाते हैं, इमेज एडिटिंग टूल्स आ जाते हैं। इनमें देख लेते हैं। पेंटिंग एंड ड्राइंग टूल, मोस्ट ग्राफिक प्रोग्राम्स यूज बिटमैप इमेज सिंस दे प्रोवाइड द ग्रेटेस्ट चॉइस, ठीक है। मोस्ट जो ग्राफिकल प्रोग्राम्स है वो बिटमैप इमेजेस को यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, जिनकी BMP एक्सटेंशन होती है। इंक्लूड द आई ड्रॉपर टूल, ऑटो ट्रेस टूल एंड एंटी एलाइसिंग, एंटी ब्रशिंग, ब्लेंडिंग, ये वाले सारे काम होते हैं, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि पेंटिंग और ड्राइंग के अंदर कौन कौन से हम लोग जो है काम कर सकते हैं टूल्स को यूज करके, ठीक है। तो आई ड्रॉपर, ऑटो ट्रेसिंग, उसके अलावा ब्लेंडिंग, मास्किंग, जूमिंग, श्रिंकिंग, ये सारे काम उसके ऊपर जो है हो सकते हैं। फोटोशॉप, फायरवायर, पेंटर, ये सारे सॉफ्टवेयर के नेम है, ठीक है। ओरल ड्रा, फ्री हैंड, इलस्ट्रेटर, ये भी सारे जो है ड्राइंग के लिए यूज होते हैं। अब कौन कौन से फीचर आपको ये पेंटिंग और ड्राइंग वाले टूल्स दे रहे हैं? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपको प्रोवाइड करते हैं। आप जो है अपने इमेज की या जो ड्राइंग की उसकी डायमेंशंस इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। अंडू कैपेबिलिटी होती है, कुछ गलती होगी तो उसको अंडू करके आप ठीक कर लेते हैं, रीडू करके दोबारा से वापस उस पर चले जाते हैं। स्केलेबल टेक्स्ट फॉन्ट सपोर्ट, ठीक है। उसके अलावा टेक्स्ट का फॉन्ट जो है उसको आप स्केलेबल में इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। थर्ड पार्टी स्पेशल इफेक्ट्स प्लगइन्स, ठीक है। उसके अलावा थर्ड पार्टी के जो स्पेशल इफेक्ट्स प्लगइन्स हैं उनको भी ऐड कर देता है, उनको भी सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। प्लगइन्स होते हैं कोई भी काम करने के लिए एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी के लिए जो आप उसके अंदर कंपोनेंट ऐड करते हैं, ठीक है। प्लगइन्स जैसे हमारे वेब ब्राउजर के अंदर कुछ वीडियोस नहीं चाह रही होती तो उसके लिए हम फ्लैश प्लेयर जो है उसके अंदर ऐड कर लेते हैं या उसको यूज कर लेते हैं, तो वो प्लगइन्स होते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी के लिए, जहाँ पे प्लगइन्स का नाम है उसका मतलब है कि एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी ऐड की गई है। लेयरिंग कैपेबिलिटी, उसके अलावा आप यहाँ पे जो है टूल्स जो है ये ड्राइंग पेंटिंग की, इसके अंदर लेयर कैपेबिलिटी होती है कि आप लेयर्स की फॉर्म के अंदर यहाँ पे काम करते हैं। एक लेयर ली, उसके ऊपर कोई एक काम कर लिया, ठीक है, छोटा सा काम कर लिया, कोई नेक्स्ट स्टेप करना है तो न्यू लेयर के ऊपर किया। इसका फायदा ये होता है जैसे आप फोटोशॉप के अंदर करेंगे बाद में, फायदा ये हो जाता है कि जहाँ पे आपने चेंज लाना है वो जस्ट उसी लेयर के ऊपर जाके चेंज लाएंगे, वो फिर बाकी को इफेक्ट नहीं करेगा, बाकी वाला खराब नहीं होगा, उसी तरह से रहेगा, ठीक है, लेयर्स के ऊपर काम करने के लिए। 3D मॉडलिंग टूल्स, गुड कलर एंड पैलेट्स मैनेजमेंट, ठीक है। 3D मॉडलिंग टूल्स के अंदर क्या क्या काम कर सकता है, कौन से फीचर हैं? गुड कलर्स एंड पैलेट्स मैनेजमेंट। पैलेट आपको बताया था टेबल होता है जिसके अंदर सारे कलर्स जो हैं वो होते हैं, ठीक है, तो उनकी अच्छी तरह से मैनेजमेंट रखी जाती है। मल्टीपल डायमेंशन विंडोज एंड अनलिमिटेड कैमरास, ठीक है। 3D के लिए क्या है, मल्टीपल डायमेंशन आपने कैप्चर करनी है तो उसके लिए ढेर सारे कैमरा हर डायमेंशन के ऊपर आपने लगाया होता है, फिर उसके बाद उसकी जो एडिटिंग आप लोग कर लेते हैं। लेथ एंड एक्सट्रूड, दो फीचर आपको पढ़ाए थे पिछले चैप्टर के अंदर, ये शायद उससे पीछे भी याद है कुछ भी, क्या होते हैं दोनों? एनिमेशन के अंदर पढ़ाया था, हाँ एनिमेशन ही बना था। हाँ, क्या होता है ये तो मैं मुझे थोड़ा भूल गया।
अच्छा, एबिलिटी टू ड्रैग एंड ड्रॉप प्रिमिटिव मैम शेड्स। ये जी जी हारून मैम मैं बोले। ये कह रहा था, मैं आप पढ़ा ले, मैं फिर बाद में बात नहीं बता मैं दें आप बता दें। पढ़ा ले फिर मैं बाद में करता हूँ। अच्छा ठीक है। मैम मैं ये कहना चाह रहा था कि मैम जितना आपने पढ़ा लिया क्या इतना काफी नहीं है? किसके लिए? 7 चैप्टर मैम हो चुके सिलेबस हैं। के लिए। सिलेबस की बात कर रहे हैं जी मैम। अच्छा, image editing tools are specialized and powerful tool for enhancing and retouching existing bitmap image। पहले से जो पहले की आपकी इमेज बिटमैप पड़े हुए हैं उनको दोबारा से टच करना, उनको मतलब दोबारा से एडिट करना, उनके ऊपर कोई भी काम आपने कर लेना। इमेज के ऊपर ढेर सारे काम हो सकते हैं, इस पे बहुत हमारी बात हो चुकी है। हम जूम कर सकते हैं, श्रिंक कर सकते हैं, ब्लर कर सकते हैं, शार्प कर सकते हैं, डिफरेंट कलर इफेक्ट्स दे सकते हैं, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं इमेज के ऊपर एडिटिंग। फीचर इंक्लूड्स कौन कौन से हैं? इमेज की डाटा टाइप है वो हम चेंज कर सकते हैं, फाइल फॉर्मेट, ठीक है जी। रिकॉर्डिंग मैम स्टार्ट कर। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। उसके अलावा हम मास्किंग कर सकते हैं और डिफरेंट इफेक्ट्स हैं जो मर्जी हम डाल सकते हैं, ठीक है, इमेज एडिटिंग के ऊपर इसकी बहुत बात हो चुकी है। साउंड एडिटिंग टूल्स है, इनेबल द यूजर टू सी म्यूजिक एज वेल एज हेयर म्यूजिक। मीन्स के साउंड एडिटिंग टूल्स जो हैं वो जो आपकी साउंड की वेव्स हैं, जो लेयर्स जिस तरह से आपकी साउंड की पीक हो रहा है या फिर लो जा रहा है या फिर जितना उसका एम्पलीट्यूड है वो स्क्रीन के ऊपर साथ साथ शो हो रहा होता है वेव फॉर्म के अंदर, तो वो कह रहे हैं कि आप साउंड को सुनने के साथ साथ देख भी सकते हैं, ठीक है, और वहां से फिर हम अपनी साउंड को जो है वो एडिट कर लेते हैं। दिस इज डन बाय ड्राइंग अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ साउंड इन फाइन इंक्रीमेंट्स। enable the user to create custom system beep। system beeps are pre-packaged sound that indicate। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि साउंड हमारी जिस तरह से जा रही है, कोई सॉन्ग है, कोई नात है, जो भी साउंड है वो जिस जिस तरह से जा रही है उसकी लेयर्स, उसकी वेव इस तरह से हमारी स्क्रीन के ऊपर शो हो रही होती है, ठीक है, फिर हम उनको एडिट कर सकते हैं। उसके अलावा सिस्टम की बीप होती है, बीप होती है जो कि डिफॉल्ट सिस्टम की एक जो है वो आवाज होती है, मतलब सिस्टम के अंदर कोई एरर आ गया, कोई नोटिफिकेशन आ गया, वो लाइट सी बीप है, ठीक है, वो वाली जो क्रिएट हो जाती है। उसके मैम अलावा जैसे जब वो बूफर जब बोले। मैम जो बूफर्स होते हैं जो उनके डिस्प्ले लगा होता है यानी कि एलईडी टाइप का, जब वो साउंड मैम साउंड होता है तो उसके मुताबिक लेयर्स ऊपर नीचे हो रही होती हैं। हाँ बिल्कुल इस तरह से मतलब आपके जिस जिस तरह से अगर साउंड की बहुत ऊंची कोई आवाज आई है, पीक है, वहां पे एम्पलीट्यूड ज्यादा, तो वो ऊपर हो जाएगी वेव, ठीक है, और अगर जो है थोड़ी यस सी मैम। लो पिच है तो वो नीचे हो जाएगी। तो उस तरह से आपको समझ आ रही होती है कि हमारे साउंड की इस टाइम पिच क्या है, कितना एम्पलीट्यूड है, फिर हम वहां से जो उसको एडिट आसानी से कर सकते हैं, ठीक है, कि इसको लो लाना है, इसके अंदर क्या इफेक्ट्स डालने हैं, वो इस तरह से। अच्छा, ऑथरिंग टूल्स है, ठीक है मैम। a tool by which various media components are brought together, integrated into a structure and flow। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि आपके जो मल्टीमीडिया के एलिमेंट्स हैं उनको जो है ऑथरिंग टूल्स के थ्रू इंटीग्रेट कर दिया जाता है, उनको कंबाइन कर दिया जाता है, इकट्ठा कर दिया जाता है, उनके दरमियान फ्लो दे दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए जैसे ये एक इमेज है, ये अलग से पड़ा हुआ है, यहाँ पे डिफरेंट कंपोनेंट्स यूज हो रहे हैं, यहाँ कुछ टेक्स्ट है, यहाँ कोई चीजें पड़ी हुई हैं, ये अलग अलग कंपोनेंट्स है, ठीक है, कोई साउंड है, इस तरह से। अब इनको एक्चुअल में जब प्रोजेक्ट की फॉर्म में लेके आना मल्टीमीडिया, तो इन सारी चीजों को हमने क्या किया, कंबाइन किया और यहाँ पे इनको रख के एडिट कर लिया, और इस तरह से जो है ये हमारा प्रॉपर जो वीडियो बनी है, जो भी प्रोजेक्ट बना वो बन जाता है, ठीक है। तो मीन्स ये जो पहले बात बताइए, ऑथरिंग टूल किस लिए यूज होते हैं, सारे कंपोनेंट्स को कंबाइन करने के लिए, एक्चुअल फॉर्म के अंदर लाने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। इस तरह से होता है, जिस तरह से हम सिंपल पैराग्राफ को चेंज करते हैं वर्ड के अंदर, इस तरह से ये भी होता है। इनके ऊपर भी हम लोग काम करते हैं, हम लोग एडिटिंग कर लेते हैं, कहाँ पे कोई इफेक्ट डालना है हम लोगों ने, या फिर इसके अंदर वीडियो के साथ साथ कोई टेक्स्ट लिखना है, कोई लेबल लिखना है, यहाँ पे हमारा ये बटन होना चाहिए, वो सारा काम जो इसके ऊपर हो जाता है ऑथरिंग टूल्स के ऊपर। अच्छा, ये वाला खत्म हो गया, नेक्स्ट देख लेते हैं, कोई है आपका तो।